हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 14.1। आपका जो दिया गया है संख्या की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है कि आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना। ठीक है, तो अभी जो हम लोग प्रश्नावली कर रहे हैं आपका 14.1, इसमें हम लोग लगभग जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया था इसमें हम लोग माध्य ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग का तो आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक को पूरा डिटेल कवर कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप अगर पहले उसको देखिएगा तब जाके आपको समझ में आएगा कंसेप्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप एक बार जाके देखिए। ठीक है, एग्जाम में इससे मार्क्स आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेट करना है आपको और कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए, ठीक है, अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की है। ठीक है, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थिति रहा उसका माध्य दिया गया है। यानी कि वो कुछ प्लानिंग की है, जो टीचर है वो कुछ प्लान कर रही है। अपने क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों की 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति जो है, यानी कि प्रेजेंट नहीं है वो, ठीक है, उसका रिकॉर्ड तैयार कर रही है। और एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थिति रहा उसका क्या निकालना है, आपको माध्य निकालना है। ये जो पूरा स्टोरी दिया गया है, पूरा जो कहानी आपके सामने दिया गया है कि टीचर रिकॉर्ड निकाल रही है, क्या कर रही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको इस क्वेश्चन में ये समझना है, ये पॉइंट, बस क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक टेबल दिया गया है जिसमें दिया गया है दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या। तो दिनों की संख्या दिया गया है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, इस तरीके से दिया गया है। और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा वर्ग अंतराल। इस वर्ग अंतराल में, इस वर्ग अंतराल में आप लिखेंगे दिनों की संख्या 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, ठीक है, 14 से 20, उसके बाद आपका 20 से 28, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 28 से 38, और 38 से कहाँ तक जाएंगे, आपका 40 तक जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। इसके बाद यहां पे हम लोग लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ आई से, एफ ऑफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि विद्यार्थियों की जो संख्या दिया गया है इससे रिप्रेजेंट होगा। यानी कि यहां लिखेंगे 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब हम लोग को यहां पे निकालना है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स ऑफ आई, एक्स ऑफ आई। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था ना, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। जो वर्ग अंतराल में दिया गया है, यानी कि 0 से लेके जो 6 तक दिया गया है, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों को जोड़िएगा, जोड़ने के बाद 2 से भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 6/2, यानी कि आंसर आएगा 3। लेकिन मैंने एक चीज और बताया था आपको, एक ट्रिक मैंने बताया था। वो ट्रिक क्या था, जब 0 से 6 हो रहा है, इसमें 6 का डिफरेंस है, ठीक है, इसके बाद वाला में भी 6 का डिफरेंस होना चाहिए था, बट इसमें नहीं है। इसमें अलग डिफरेंस है, इसमें अलग डिफरेंस है, इसमें अलग अलग डिफरेंस दिया गया है। किसी में 6 का अंतर है, किसी में 4 का है, किसी में आपका 6 का है, किसी में फिर से 8 का आ जा रहा है, किसी में 10 का आ जा रहा है। तो उस केस में आपको ट्रिक जो मैंने बताया था वो ट्रिक काम नहीं करेगा। तो आपको हर किसी का वर्ग चिन्ह आपको बारी बारी से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए तो यहां से आ गया 3। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जोड़िएगा 16, 16 को 2 से भाग कर दीजिएगा तो 8। यहां पे आ रहा है आपका 24, 24 को अगर आप 2 से भाग कर दीजिएगा तो आ जाएगा 12। यहां हो गया आपका
34, तो आ जाएगा 17, यहाँ से हो रहा 48, तो 48 को 2 से भाग कर दीजिएगा तो 24, यहाँ पे दोनों को जोड़कर अगर आप भाग कर देंगे तो आ जाएगा 33, यहाँ पे आपका आ जाएगा 78, है ना। 78 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 39। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है f ऑफ एक्स आई, यानी कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह, ये हम लोग को निकालना है। तो f ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई जब दोनों को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ से 33, 10 को 8 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 80। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा, है ना, 12 को 7 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 84। उसके बाद आप 17 को 4 से गुना कीजिएगा तो 17 चौके 68। ठीक है, यहाँ पे 24 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 9, 96। ठीक है, यहाँ पर 3 को 3 से इससे गुना, 33 को 3 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 99, और 99 को 1 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 39। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, जो बारंबारता आपका दिया गया है इसको आप जोड़िए, यानी कि सिग्मा एफ ऑफ आई, इसको जब जोड़ेंगे आप तो आपका आ जाएगा, जोड़ने से ये आ जाएगा 40। ठीक है, और सिग्मा एफ ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई, सिग्मा एफ ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई जब आप इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 499, सॉरी 449 नहीं, 499। तो हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को निकालना था माध्य। तो माध्य बराबर, यानी कि माध्य को x नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो माध्य बराबर आ जाएगा सिग्मा एफ ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई अपॉन सिग्मा एफ ऑफ आई। तो सिग्मा एफ ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई अपॉन सिग्मा एफ ऑफ आई, तो सिग्मा एफ ऑफ आई दिया गया है आपका 499 अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि ये दिया गया है आपका 40। दोनों को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो उनको डेसिमल में नंबर आएगा 12.475। ये 47 के बाद कुछ नंबर आ रहा है तो इसको आप क्या कीजिए, 12.48 कर दीजिए। 12 क्या कर दीजिए, इसको 48 कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे साक्षरता दर दिया गया है, परसेंटेज में दिया गया है, परसेंटेज लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे नगरों की संख्या, तो हम लोग को निकालना क्या है, माध्य निकालना है। समझ में आ रहा आप लोगों को। साक्षरता दर दिया गया है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 90। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8 और 3। ठीक है, क्लियर समझते हुए चलिएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको टेबल तो बनाना ही है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे देखें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में आप लिखिएगा 45 से 55, 55 से क्या लिखिएगा 65, 65 से क्या लिखिएगा 75, 75 से क्या लिखिएगा 85, 85 से क्या लिखिएगा 95। ठीक है, अब यहां पे आ जाएगा आपका नगरों की संख्या, यानी कि बारंबारता नगरों की संख्या, यानी कि आ जाएगा एफ ऑफ आई। ठीक है, तो बारंबारता जो आएगा आपका ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 10, यहां हो गया 11, यहां हो गया 8, यहां हो गया 3। ठीक है, अब देखिएगा इसमें बारंबारता के बाद आप यहां पे लिखिएगा क्या, वर्ग चिन्ह, यानी कि एक्स ऑफ आई, वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह आपका आप कैसे निकालेंगे वर्ग चिन्ह, ये तो हम लोग स्टार्टिंग से ही देखते हुए आ रहे हैं कि जो वर्ग अंतराल है, यानी कि 45 से जो 55 है इसको जोड़ दीजिए, और 2 नंबर है इसलिए 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आ गया 100, 100 में से 2 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, और सारा चीज सेम है यहाँ पे, सबका देखिए 10-10 का डिफरेंस सब में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 50। ठीक है, और 10-10 का डिफरेंस है इसलिए हम लोग 10-10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 70, यहाँ पे आ जाएगा 80, यहाँ आ जाएगा 90। अब निकालना है हम लोग को बारंबारता और वर्ग चिन्ह, हम लोग को निकालना है एक्स ऑफ आई इंटू एफ ऑफ आई। तो दोनों को गुना करेंगे तो 3 बचे 15, यहाँ से आ जाएगा 150, इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 770, 8 को 8 से गुना करेंगे 64,
3 नम यहाँ पे 9 या 27, 270। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबको ऐड कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे अगर लिखेंगे सिग्मा एफ ऑफ आई, ठीक है, सिग्मा एफ ऑफ आई बराबर इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका 35, और यहाँ पे जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स ऑफ आई इंटू एफ ऑफ आई बराबर, इसको अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2430। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे माध्य, माध्य यानी कि एक्स बार। ठीक है, तो सिग्मा एफ ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई अपॉन सिग्मा एफ ऑफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई, तो यहां से आ जाएगा 2430 अपॉन सिग्मा एफ ऑफ आई आ जाएगा आपका 35। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल कीजिएगा, इसको आप कैंसिल कीजिएगा 5 का टेबल से, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो 69.4285। तो देखिए 42 हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 42 आ रहा है ना, 42 और आगे भी नंबर आ रहा है, तो आप लिखिएगा 69.43। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 और इस चैप्टर का यानी कि प्रश्नावली 14.1 का लास्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।